नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित एजुकेशन पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीट मेंस। रीट मेंस की हमें तैयारी कैसे करनी है, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़नी है और कौन सी कम पढ़नी है, और कितनी घंटा पढ़नी है हमें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो ये जो भी आपके डाउट है, जो भी आपके टॉपिक है, उस पर हम आज डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, मैं अपना अनुभव शेयर करूँगा। बाकी जिस स्थिति में और जिस बुक से आप पढ़ाई कर रहे हैं उससे रेगुलर रखें, क्योंकि कोई भी बुक्स गलत नहीं होती और कोई भी बुक्स इतनी कोई गंदी नहीं होती। जो भी होती है हमें सीख देती हैं। तो सबसे पहले हम बात करके हमें तैयारी कैसे करनी है। तैयारी दोस्तों, अब क्या रीट मेंस का एग्ज़ाम है, मैं अभी थोड़ा टाइम है, अक्टूबर नवंबर में होगी 2025। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमें कैसे तैयारी करनी है। जो भी साथी अभी रीट परी की तैयारी कर रहे हैं उसे अपनी तैयारी छोड़नी नहीं है, वो कंटिन्यू करनी है। जैसे परी का एग्ज़ाम देके कोई भी क्या फिर सुप्त हो जाते हैं कि अभी थोड़ा टाइम है, बाद में करेंगे, ऐसा नहीं है। कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि रीट परी और रीट मेंस के सब्जेक्ट में कोई ज़्यादा फेर नहीं है। क्योंकि दोस्तों उसमें एक ही है शैक्षणिक परिदृश्य, और उनमें से जो भारत का भूगोल और जो भारत का इतिहास और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो भी है, उनमें से वो बाकी जीके है, हिंदी है, आपकी जो साइकोलॉजी है और जो शिक्षण विद्या है, ये तो दोस्तों रीट जो मेंस है उसमें भी है। तो सबसे पहले हम रीट मेंस की कौन सी बुक पढ़नी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और कला और संस्कृति है, ये 3 बुक्सों के बारे में मैं आपको बोलूँगा। तो ये दोस्तों जो नाथ पब्लिकेशन है उसकी ये बुक्स हैं। नाथ पब्लिकेशन की सबसे शानदार बुक आती है। वैसे बुकें सभी अच्छी है दोस्तों, मैं किसी बुक को गलत नहीं कह रहा हूँ कि नहीं उसकी अच्छी है और इसकी बुरी है, सब बुकें अच्छी है। मतलब जो रीट मेंस है उसमें क्या है, जैसे आज से क्या है, नए नए जो भी साथी हैं वो नई नई तैयारी करते हैं, तो वो क्या है, बाज़ार से जो भी ग्रंथ उठा के लेके आते हैं और फिर उसे पढ़ते हैं और उनमें से आने को कुछ नहीं है। तो ये जो नाथ पब्लिकेशन इसमें क्या है, एकदम शॉर्ट दिया हुआ है, और जो भी दुआ है जो इसमें दिया जाता मटेरियल वो एग्ज़ाम की दृष्टि से मतलब बहुत यूज़फुल है। तो ये बुक आपको जो इतिहास है, जो ज्योग्राफी है और आर्ट और कल्चर है, इनकी बुक जो बाज़ार में आराम से 500 रुपये में ये तीनों बुक आराम से आपको मिल जाएगी। ठीक है, इनमें से क्या है, जो कचरा मटेरियल इनमें नहीं आता, इनमें जो हमारे एग्ज़ाम में आना है वही आएगा। तो ये एक शानदार बुक है, ये आपके जी के है उसके लिए है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, हमारी जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, उसके बारे में बात करेंगे कि उसके लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, धीर सिंह डाबे की बुक आती है अवनी पब्लिकेशन, बहुत शानदार बुक है। और राजस्थान में जो भी साथी जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो अवनी पब्लिकेशन तो ऐसा कोई नहीं जिसकी टेबल पे नहीं है, सभी पढ़ते हैं, शानदार बुक आती है। और इसके बाद है हमारी सिखवाल पब्लिकेशन की बुक, बहुत शानदार आती है और सरल भाषा में आती है। अवनी पब्लिकेशन की दोस्तों एक बड़ी बात ये है कि ये थोड़ी क्या है, इसकी भाषा टफ है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इसकी भाषा, एग्जाम में वही भाषा पूछी जाती है जो अवनी पब्लिकेशन में है। जबकि सिखवाल में क्या है, सिखवाल में भाषा सरल है और हमें समझने में आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले यदि आप बुक लाओ तो मेरी मान के चलो तो आप 2 बुक लानी, जो मनोविज्ञान है तो इसकी क्या है, 2 बुक लानी, पहले लानी सिखवाल की और बाद में ये अवनी। सिखवाल की पढ़ के यदि आप अवनी को पढ़ोगे ना, मनोविज्ञान की बुक ये, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये 2 बुक हैं, ये बेस्ट है। इससे बार आप कोई भी ऐसी बुक मत लाना, ये सबसे बेस्ट बुक है। इसके बाद जो भी है वंदना जादून की भी आप पढ़ रहे हो तो वो भी अच्छी है। मतलब मैं मेरा अनुभव बता रहा हूँ कि मैं ये पढ़ता हूँ तो आप भी मतलब अच्छी बुक आती है, इससे बार कुछ नहीं आता। इसके बाद दोस्तों हमारी सब्जेक्ट अब की बार जो रीट मेंस है उसमें सब्जेक्ट बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं और 120 नंबर का आता है सब्जेक्ट। तो मैं भी जो भी साथी, जो मेरे भाई और बहन जो भी रीट मेंस में जो हिंदी से जिसकी सब्जेक्ट है जो तैयारी कर रहे हैं, बाकी साथी जो साइंस के हैं, जो मैथ के हैं और जो संस्कृत के हैं, इंग्लिश के हैं, उन साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप पहले जो बुक पढ़ते थे और आपको जो अच्छी लग रही है उससे तैयारी करें। पर जो हिंदी के जो भी साथी जो भाई बहन हैं उसको मैं कहना चाहूँगा कि ये सबसे 2 बेस्ट बुक है। एक तो आपके ये सामान्य जो हिंदी है, ये राघव प्रकाश की आती है दोस्तों, ये शानदार बुक है। इनमें से एग्जाम में कई बार क्या इनमें से आते हैं, बस थोड़ा हमें व्याकरण के क्या थोड़ा ज्ञान होना जरूरी। तो ये बहुत बेस्ट बुक है, राघव प्रकाश जी की है। और इसके बाद है दोस्तों हमारी मानस। दोस्तों ये मानस पब्लिकेशन की ये बुक बहुत शानदार थी। इसकी दोस्तों मानस पब्लिकेशन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें 5000 जो क्वेश्चन होते हैं उनका संकलन होता है। दोस्तों मैं बताऊं तो आप जितना भी पढ़े हैं, कैसे पढ़े, उससे तो बेस्ट है दोस्तों प्रैक्टिस।
जैसे टेस्ट सीरीज देते हैं ना हम प्रैक्टिस, वो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। एक थोंडाइक का हमारा नियम भी है दोस्तों, अभ्यास का नियम, तो ये इसी पे लागू होता है। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना हम कुछ नया सीखेंगे, हमें समझ में आएगा कि हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और एग्जामिनर है वो किस तरह से हमें जो सवाल है वो पूछता है, कैसे क्वेश्चन को घुमाता है और उसकी भाषा क्या है, वो हमें अभ्यास से पता चलता है। तो इसमें जो 5000 जो क्वेश्चन का संकलन है, इस शानदार तरीके से जो मैंने इन 2 किताबों को मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है और ये शानदार है। एग्जाम में इनसे बाहर व्याकरण में कुछ नहीं आता, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको और बुक से वो सजेस्ट करूँगा। इसके बाद दोस्तों हमारी 2 बुक है। पहले हमारे रीट में क्या है, ये शैक्षणिक परिदृश्य नाम का कोई टॉपिक नहीं था। अभी जो रीट मैथ्स पहले गई है इसमें ये पूछा गया और इसका ये एक अलग टॉपिक भी है, ये 20 नंबर का टॉपिक है अलग से। तो इसके बारे में आपको यदि बात करूं तो जो शैक्षणिक परिदृश्य है और जो सूचना तकनीकी जो हमारा कंप्यूटर है, तो उसके लिए एक आरबीटी की बुक आती है जो चेतक जो है उसकी आती है, जिसके जो मार्गदर्शक हैं वो सुभाष सारण जी है और जो उसके लेखक है वो मनोज हरिदास शर्मा है। बहुत शानदार बुक है, मैंने भी पढ़ी है, इससे बाहर कुछ नहीं आता। तो आप ये मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, तो इन 2 बुकों को आप ज़रूर लाएँ और ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा आप जिस मटेरियल से पढ़ते हैं, जिस बुक से भी पढ़ रहे हैं वो भी बेस्ट है, उनसे पढ़ें। ये मुझे अच्छी लगी तो मैंने आपको बताया, बाकी सभी बुक से अच्छी है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों ये शिक्षण विद्या ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इनके बारे में ये क्या है, एक फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन एक बुक आती है, बहुत शानदार आती है रीट के लिए। रीट क्या है, कोई भी भर्ती उसके लिए ये बेस्ट है। सामाजिक अध्ययन की अलग होती है इसमें दोस्तों हिंदी की भी अलग शिक्षण विद्या है, संस्कृत जो भी साथी गणित की, हिंदी की अलग अलग शिक्षण विद्या, तो ये शानदार रहती है। ये आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो इसकी जो शिक्षण विद्या है बहुत आसानी से भी समझ में भी आती है और ये एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी दोस्तों। मैंने आपके सामने जो भी 4-5 जो भी बुक बताई है वो बुक बेस्ट है। रीट मेंस की जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये बेस्ट बुक है। इसके अलावा आप जिस भी माध्यम से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, आप यदि ऑनलाइन को कोर्स ले रखा है उससे पढ़ रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं या बाकी कोई भी और भी बुक्स पढ़ रहे हैं, तो वो भी बेस्ट हैं। अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और मैं प्रार्थना करूँगा कि अब की बार आपका सिलेक्शन हो जाए। यदि आप साथियों को सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले शानदार वीडियो में। धन्यवाद।